हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। हमने जो है स्पीड के बारे में स्टडी कर लिया है। तो स्पीड, व्हाट इज स्पीड। जब भी हमें जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालना होता है तो हम लोग जो है पहले ये पता करते हैं जो है उस ऑब्जेक्ट ने कितना कुल डिस्टेंस कवर किया है, और जो है फिर उसे उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। दोनों का हम लोग रेशियो निकालते हैं और वहां से हमको स्पीड मिल जाती है, और जो है वहां से हम लोग जो है स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। टाइम जो है कैसे मेजर करते हैं। तो टाइम जो है मेजर करने के जो है बहुत सारे मेथड हैं। जो हमारे एंसेस्टर थे वो जो है सन के रोटेशन का यूज करते थे। जो है सन कितना जो है रोटेट कर रहा है उसको जो है देख कर वो लोग जो है टाइम का पता कर लेते थे, जो है कितना टाइम हुआ है। लेकिन अभी क्या है, हम लोगों के पास जो है बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, इसकी हेल्प से हम जो है टाइम को निकाल सकते हैं। जो है कितना टाइम किसी भी जो है वर्क को करने के लिए कितना टाइम यूज हुआ है। जो है टाइम को निकालने के लिए जो है हमारे पास कई सारे टाइप्स जो है क्लॉक्स अवेलेबल हैं। जैसे वॉल क्लॉक हो गई, यहाँ पे देखिए ये वॉल क्लॉक है, टेबल क्लॉक है और ये डिजिटल क्लॉक है। इन सभी जो है क्लॉक के थ्रू जो है हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, जो है किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम एक्चुअली में यूज हुआ है। ठीक है, तो अब जो है इन सारे जो है क्लॉक्स का जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो एक ही जैसा है। सभी जो है एक फिक्स जो है टाइम इंटरवल के बाद जो है अपने जो है पोजीशन को रिपीट करते रहते हैं। तो जो इसके पीछे प्रिंसिपल है वो एक्चुअली जो है सिंपल पेंडुलम है। जैसे आपने जो है देखा होगा किसी जो है क्लॉक में एक पेंडुलम जो है घड़ी के नीचे लगा होता है, वो जो है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो है अपनी पोजीशन को हमेशा बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो हम जो है इसके बारे में देखते हैं कि जो है ये सिंपल जो पेंडुलम है ये किस तरह से वर्क करता है, और ये जो है इसके जो है बेसिस पे हम जो है टाइम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो है एक हमारा ये सेटअप बना हुआ है सिंपल पेंडुलम का। ये कोई भी मतलब वॉल हो सकती है, ठीक है, या रूफ हो सकता है। यहाँ से हमने जो है एक थ्रेड के थ्रू जो है हमने एक को जो है यहाँ पे एक बॉल को हमने जो है हैंग करा दिया है। ठीक है, अब इस बॉल को जो स्मॉल बॉल है ये, इसको हम लोग बॉब कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बॉब कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा थ्रेड हो गया। ठीक है, ये हमारा थ्रेड हो गया, और इसको जो है हमने किसी हुक के थ्रू जो है इसको यहाँ पे लटकाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो ये पेंडुलम है ये वर्क कैसे करेगा। हमें जो अभी ये हमारा पेंडुलम क्या अभी ये जो अपनी रेस्ट पोजीशन में है, अभी इसमें हमने जो है ये कहीं भी कुछ भी ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ भी इसमें मोशन नहीं हो रहा है, अभी ये जो है रेस्ट पोजीशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके जो बगल वाले फिगर को देखते हैं। अब हमने इसको क्या किया कि इसको जो है हम कुछ पोजीशन तक इधर लेके गए लेफ्ट साइड में। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे करके यहाँ पे लेके आएंगे कुछ ये इस तरह से बन जाएगा। हमने जो है कुछ पोजीशन तक उसको हम लेफ्ट में लेके गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम इसे रिलीज कर देंगे। जैसे ही हम इसको यहां से रिलीज करेंगे तो पहले ये क्या करेगा, पहले जो ये अपने इनिशियल स्टेट में जाएगा, जहां पे पहले ये स्टार्टिंग में ये रुका हुआ था वहां पे ये यहाँ पे पहुंचेगा। इसके बाद यहाँ पे जो है पहुंचने के बाद ये जो कुछ डिस्टेंस और राइट साइड में भी कवर करेगा। ठीक है, जब हमने इसको यहाँ से लेफ्ट साइड में जो है कुछ डिस्टेंस तक इसको ऊपर लेके गए, इसको यहाँ से हम इसको रिलीज किए, ये जो है पहले अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाएगा। इसके बाद कुछ जो है डिस्टेंस ये राइट साइड में भी कवर करेगा, जैसा यहाँ फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, अब ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है जो कौन सी है, ये रेस्ट में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको यहाँ लेके आए। अब यहाँ से जैसे ही इसको हम रिलीज करेंगे ये क्या होगा, यहाँ पे पहुंचेगा, फिर इसके बाद इधर पहुंचेगा, फिर दोबारा क्या होगा, ये इधर आएगा। ठीक है,
तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी हमारा ये यहाँ पे कैसे देखिए हुआ, यहाँ पे इसको हमने जो है रेस्ट पोजीशन से इसको लेफ्ट साइड में लेके गए, इसको यहाँ से रिलीज किए, ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे गया, फिर इसके बाद यहाँ से फिर ये अपनी जहां से इसको हमने मोशन में लेके आए थे वहां पे ये पहुंच चुका है। मतलब पहले यहाँ पे गया होगा, फिर इसके बाद ये पूरा ये कवर किया डिस्टेंस, इसके बाद ये फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब पहले लेफ्ट में फिर राइट में पूरा कवर किया, फिर लेफ्ट में जो है अपनी इनिशियल स्टेट पे आया, ठीक है। जब इसने जो है इतना पूरा ये डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया तो इसको जो है हम लोग 1 रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या इसने जो है कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, पूरा 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। मींस जहां से स्टार्ट किया था चलना, फिर जो है दोबारा ये घूमकर उसी स्टेट पे आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 रिवोल्यूशन हो गया। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं इसमें, यहां से देखिए, हमें इसको क्या करना है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए यहां से देखिए, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट 1 ऑक्सिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ मूव्स। अब जो है आगे लिखा है, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मूव्स टू ओ, ठीक है। अभी क्या करेगा, ओ से, देखिए ओ है ना, ओ से ये ए की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अगेन ए टू बी, फिर ये ए से बी की तरफ मूव करेगा, बी यहाँ लिखा है, एंड बैक टू ओ। जब ये दोबारा ये ओ पर आएगा तो क्या हुआ, ये पूरा जो है 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब देखिए कभी कभी इसको जो हम लोग ऑक्सिलेटरी मोशन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अपनी ये मीन पोजीशन के जो है अबाउट क्या कर रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हमें हमारे पास जो है, जैसे हम लोग जो है एक मान लीजिए थ्रेड में जो है किसी स्टोन को जो है बांध दिए, ठीक है, और उसको जो हम लोग घुमा रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है, जो है एक जो है टाइम के बाद अपने जो है इनिशियल स्टेट को जो है बार बार रिपीट कर रहा है। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो रही है, ये उसका जो है इनिशियल स्टेट है। अब जो इसी स्टेट पे जो है ये क्या कर रहा है, चारों तरफ ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग ऑक्सिलेटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक है। और जब ये ओ से ए पर गया और ए से अगेन बी पर आ गया, बी से अगेन ओ पर पहुंच गया, तो इसने क्या कर लिया, पूरा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा कर लिया है, ठीक है। अब यहां से जो है हमको निकालना है टाइम, ठीक है। अब जो इसको ये टाइम हम लोग यहां से कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए 1, यहां से आगे देखते हैं, The pendulum also complete 1 oscillation when its bob move from one extreme position to A to other extreme position B, ठीक है, and back comes to O. The time taken by the pendulum to complete 1 oscillation is called its time period, ठीक है। अब देखिए टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा, 1 ऑक्सिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, पूरा एक 1 जो है ऑक्सिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है। अब जो है 1 कंप्लीट ऑक्सिलेशन कैसे होगा, अब यहां पे देखिए 1 एक्सट्रीम पोजीशन ए टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम्स बैक टू ए। इसका मतलब समझिए, अगर मान लीजिए ये ए से बी पर जाता है, ठीक है। अब ये अभी देखिए जब इसको हम रिलीज करेंगे तो ये जो अपनी एक मैक्सिमम स्टेट तक जाएगा, ठीक है, फिर वहीं से ये वापस चला आएगा, फिर दूसरी तरफ जो है ये मैक्सिमम पोजीशन तक जाएगा, फिर जो है वहीं से क्या होगा, ये वापस चला आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये ए पर आ गया, फिर ए से दोबारा कहां जाएगा, बी पर जाएगा, ठीक है। देन अगेन बी से ए पर आएगा, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। पहले जो ये ए पर गया, ए से बी पर गया, फिर बी से अगेन ए पर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये 1 कंप्लीट जो है ऑक्सिलेशन यहाँ पे इसने जो है कंप्लीट कर लिया।
तो इतना जो है ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में इतना टाइम उसको टाइम लगेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब वन ऑक्सीलेशन क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से देखिए when its bob moves from one string position A to other string position B। ठीक है, जब ये A से B पर गया देन अगेन B से A पर आएगा, जैसे मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा जो है, हमने यहाँ पे जो है कोई यहाँ पे बॉब यहाँ पे लटका हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको हम मूव कराएंगे। अब ये क्या होगा, ये अपनी इधर पोजीशन पे गया, स्ट्रिंग पोजीशन पे, यहाँ से दोबारा ये क्या होगा, बी पोजीशन पे जाएगा, फिर अगेन बी से ए पर आ गया। ये क्या हो गया, पूरा वन कंप्लीट ये यहाँ पे ऑक्सीलेशन हो गया। ठीक है, अब जो इतना करने में इतना टाइम लगा वो क्या होगा, वन टाइम पीरियड उसका होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये हमारा टेबल बना हुआ है। ठीक है, जो अभी जो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, सिंबल जो है सिंपल पेंडुलम के ऊपर, उसी जो एक्सपेरिमेंट को जो है माइंड में रखते हुए इस टेबल को हमको फिल करना है। ठीक है, अब देखिए हमने जो है आपको ऑक्सीलेशन के बारे में बताया कि वन जो है ऑक्सीलेशन कब होगा, जब कोई जो है सिंपल पेंडुलम अपनी पहली स्ट्रिंग पोजीशन से दूसरी स्ट्रिंग पोजीशन पर जाएगा, फिर अगेन दूसरे से पहले एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, तो क्या होगा, पूरा वन कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक स्टॉप वॉच होगी। ठीक है, अब हम जो है उस स्टॉप वॉच से जो है ये निकाल लेंगे कि जो है वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन पूरा करने में उसने कुल कितना टाइम लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पेंडुलम है। ठीक है, अब ये यहां से ये ए है, ये बी है, तो वन ऑक्सीलेशन कब होगा, जब ए से बी पर जाएगा, अगेन बी से ए पर आएगा, क्या होगा, वन ऑक्सीलेशन होगा। अब जब जैसे ही इसने ए से रिलीज किया, जब जैसे ये ए से चलना शुरू किया, हमने जो है टाइम देख लिया कितना टाइम हुआ। अब इधर जाएगा, घूमेगा, फिर घूम के इधर आएगा। ठीक है, तब हमने जो है टाइम देख लिया कितना टाइम पर ये यहाँ पे आया है। अब हम वहां से पता कर लेंगे जो है कुल कितना समय इसको लगा दोबारा ए पर आने में। ठीक है, तो वहां हमने नोट कर लिया इसको। तो ऐसे ही हम कितना देखेंगे, 20 बार देखेंगे। ठीक है, 20 इस तरह से जो है ऐसे पूरा 20 ऑक्सीलेशन करने में उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम टेकन फॉर 20 ऑक्सीलेशन। ठीक है, 42 सेकेंड। 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 42 सेकेंड। तो जो है एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, हम जो है क्या करेंगे, 42 में 20 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 2.1 ही तो आएगा, जो यहाँ पे 2.1 लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो है उस एक्सपेरिमेंट को वहीं पे अवॉइड कर देंगे। ठीक है, खत्म कर देंगे। इसके बाद अगेन दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जो हमारी स्ट्रिंग थी, थ्रेड था, थ्रेड की लेंथ थी, उसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, देन अगेन सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग रिपीट करेंगे। हम जो है 20 ऑक्सीलेशन कराएंगे उस पेंडुलम से और देखेंगे कि जो है 20 ऑक्सीलेशन करने में कुल कितना समय लगता है। ठीक है, वहां पे हम इसको नोट कर लेंगे 20 ऑक्सीलेशन करने में। तो आपको वहां पे क्या दिखेगा, जो ये टाइम आता है लगभग ये सेम ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अब वो डिफरेंस किसकी वजह से है, जो वहां पे एयर का कुछ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और भी जो है सारे विंड का वहां पे प्रेशर होगा, ये सब जो है इसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत टाइम में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जो है लगभग क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 41 आ गया, तो अब ये कितना है, 20 ऑक्सीलेशन का है 41 सेकेंड, तो एक ऑक्सीलेशन में कितना होगा, 2.05 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, लगभग सेम ही है,
वैसे सेम आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा जो है डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमको जो है बहुत ध्यान नहीं देना है। हमारा मेन एम क्या है, हमें जो है टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग और भी जो है एक्सपेरिमेंट करके टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो हमें जो है हर केस में लगभग लगभग क्या होगा, सेम टाइम पीरियड ही हमको दिखेगा। ठीक है, चलिए हमने जो पढ़ लिया सिंपल पेंडुलम के बारे में, और वहां से जो हम लोग टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। ठीक है, टाइम और स्पीड के जो है क्या क्या यूनिट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है, देखिए टाइम पे जो है आवर और मिनट भी जो यूनिट होता है, लेकिन वो क्या है, वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। जितने भी सारे क्वांटिटी होते हैं सबका जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जो इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसको वहां से जो है वो पीरियड डिफाइंड होता है। ठीक है, कि हमें जो है किस यूनिट के लिए जो है सारी जो हमें जो है किस क्वांटिटी के लिए कौन सी यूनिट अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर हम जो है यहाँ पे एसआई यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, एसआई यूनिट, तो वहां पे जो है टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है, इसके और भी यूनिट है, जैसे मिनट हो गया, आवर हो गया, लेकिन ये सभी क्या है, बेसिक, मतलब जो ये एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, ये अदर यूनिट में इसको हम जो है इंक्लूड करेंगे। इट्स सिंबल इज सेकेंड, क्या है, सेकेंड है। अब लार्जर यूनिट कौन सी है, लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट हो गया और आवर हो गया। ठीक है, ये हमने जो है टाइम के यूनिट के बारे में स्टडी कर लिया। तो टाइम का जो है यूनिट क्या होता है, जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो सेकंड होता है। इसके बाद दूसरे यूनिट कौन कौन से हैं, मिनट और आवर हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखिए। ठीक है, द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम जो है डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करते हैं, तो उसी जो है बेसिस पे स्पीड का यूनिट क्या होगा, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। क्या है, मीटर पर सेकेंड। देखिए कैसे, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमारी जो है स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताइए, जो डिस्टेंस होता है उसका बेसिक यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम का बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड है। इस स्पीड का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो वही तो यहाँ पे लिखा है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन इसके और भी यूनिट हैं, ठीक है, जो इसी से जो है बनते हैं, मीटर पर सेकेंड से ही। देखिए, इट कुड आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट, जिसका नाम क्या है, मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी क्या है, स्पीड के ही यूनिट हैं। ठीक है, मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। ये हमने जो है यूनिट ऑफ टाइम और स्पीड के बारे में स्टडी कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हम आपसे कहते हैं एक व्हीकल है, ठीक है, या बाइक है, उसको ए से बी तक जाना है। जो डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर है। ठीक है, ए से बी तक की डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर है। अब यहां से यहां तक जाने में किसी व्हीकल को, किसी बाइक को जो है कितना लग गया, 8 आवर लग गया। ठीक है, तो यहां से स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस कितना है 400
टाइम कितना है 8 आवर है, डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 50। यूनिट क्या होगा, देखिए ऊपर लिखा है किलोमीटर और नीचे क्या लिखा है आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर ये क्या हो गया स्पीड हो गया, ठीक है। और स्पीड की यूनिट क्या हो गई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वांटिटी कितनी हो गई 50, मतलब वो जो है 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरिंग स्पीड, ठीक है। देखिए हमने जो है टाइम के बारे में स्टडी कर लिया, हम जो टाइम कैसे निकालेंगे वो हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। डिस्टेंस कैसे पता करेंगे वो भी हमने जो स्टडी कर लिया। अब हमें जो है टाइम मिल गया इस और डिस्टेंस मिल गया, तो वहां से जो है हम स्पीड कैसे निकालते हैं, ठीक है। मेजरिंग स्पीड, स्पीड हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए देखिए जो है स्पीड को जो है मेजर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए जो है कि जो है किसी जो है पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और जो है उस डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा है, ठीक है। अगर ये जो है दो क्वांटिटी हमको मालूम चल गया तो हम जो है वहां से स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको आगे। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए ये हमारे पास जो है एक्टिविटी है, देखिए हमने यहाँ से जो है स्टार्ट किया था और जो हम इस एक्टिविटी जो है देखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे बता दे रहा हूँ इसमें क्या करना है। हमें जो है एक सिंपल लाइन ड्रा करना है, ठीक है। हमने एक सिंपल लाइन ड्रा कर लिया। अब एक फ्रेंड यहाँ पे हो गया फर्स्ट फ्रेंड और सेकेंड फ्रेंड इस पॉइंट पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच डिस्टेंस लगभग कितना है 1 मीटर रख लो चाहे 2 मीटर रख लो, ठीक है। अब क्या करना है, एक जो है फ्रेंड यहाँ से जो है कोई बॉल को जो है रोल करेगा सेकेंड फ्रेंड की तरफ। मान लो इसने जो यहाँ से एक बॉल इसने रोल कर दिया सेकेंड फ्रेंड की तरफ, ठीक है। हम मान लेते हैं जो फर्स्ट फ्रेंड है और सेकेंड फ्रेंड है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, ठीक है। अब देखिए इस बॉल जो है ये 2 के पास गई, अगेन ये जो है 2 जो दूसरा फ्रेंड है वो 1 के पास सेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि जो है इस बॉल ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया तो आप क्या बोलोगे 2 मीटर जाने में लगा और 2 मीटर आने में वापस आने में, ठीक है। कुल कितना डिस्टेंस हो गया 2 + 2 4 मीटर। अगर मैं कहूं तो डिस्टेंस कितना हो गया 2 + 2 = 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर डिस्टेंस उसने जो है डिस्टेंस कुल बॉल ने कवर किया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इस 1 फ्रेंड से 2 फ्रेंड की तरफ जाने के लिए इस बॉल को कितना टाइम लगा, ठीक है। अब इसने जो है इधर की तरफ रोल किया होगा, जब ये बॉल इसके पास गई तो अगेन ये जो है दूसरे वाला फ्रेंड पहले वाले फ्रेंड की तरफ बॉल को रोल किया होगा, ठीक है। तो हम टाइम कैसे निकालेंगे स्टॉप वॉच के थ्रू। मान लीजिए हमारे पास स्टॉप वॉच नहीं तो हम जो है सिंपल जो हमारी वॉच होती है उससे भी हम लोग टाइम का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब इसने बॉल को रोल किया तब टाइम आप देख लीजिए कितना है। अगेन जब दूसरे वाले फ्रेंड ने जो है पहले वाले फ्रेंड के पास बॉल रोल करी और जब ये बॉल यहाँ 1 तक आ गई तब कितना टाइम हुआ तब नोट कर लीजिए और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए टाइम का। तो हमें क्या मालूम चलेगा जो है बॉल पूरा जो है बॉल 4 मीटर कवर करने में कुल ने कितना टाइम लिया, ठीक है। मान लीजिए ये 1 से लेकर 2 तक जाने में कितना समय लगा 1 सेकेंड। इसने थोड़ा सा जो है फास्ट जो है बॉल को मूव कराया था, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इधर से इधर आने में कितना टाइम लगा 2 सेकेंड लगा, ठीक है। तो कुल कितना टाइम लगा 1 सेकेंड + 2 सेकेंड, कुल कितना टाइम हो गया 3 सेकेंड। 1 + 2 = 3 सेकेंड, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं स्पीड क्या होगी, तो स्पीड हम लोग को फॉर्मूला पता है, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। देखिए स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है, टाइम कितना लग रहा है 3 सेकेंड लग रहा है,
स्पीड कितना हो गया 4/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या हो गई स्पीड हो गई। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे 4/3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड हो गई। ठीक है, ये जो है सिंपल सी एक्टिविटी थी, इसको हम लोग जो है इसी तरह से जब भी क्वेश्चन हमको मिलेगा तो हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे हमें जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच हमें कंपैरिजन करना हो, ठीक है, हमने स्पीड तो निकालना सीख लिया। अगर मैं आपसे कोई आपसे पूछे कि जो है अगर दो है बाई दो फ्रेंड्स हैं, दोनों जो है साइकिल से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अब किसकी जो है स्पीड किससे ज्यादा है या कम है, ये कैसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है टाइम को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, कहीं जा रहे हैं, वो दोनों का डेस्टिनेशन क्या होगा, किसी एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, हम यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए ये फ्रेंड ए है और ये फ्रेंड क्या है बी है, दोनों इस पॉइंट तक जाना है। ठीक है, यहाँ कोई प्लेस है, दोनों को यहाँ तक पहुंचना है। आपको पता करना है जो है कौन किस फ्रेंड की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों को एक ही स्पीड, दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है। मान लीजिए अगर इसको जो है 4 किलोमीटर जाना है तो इसको भी कितना जाना है 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग टाइम को देखेंगे, अगर जो है ए से जो है जो ए फ्रेंड है वो यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है और जो बी फ्रेंड है वो इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, तो अगर मैं एज्यूम कर लूं ए को जो है मान लीजिए 1 आवर लग गया, ठीक है, और बी को जाने में 1.5 आवर लग गया, मतलब पहले वाले को 1 घंटा लगा और दूसरे वाले को 1.5 घंटे, 1.5 आवर। ठीक है, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो स्पीड ज्यादा उसी की होगी जिसने डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लिया, उसी की स्पीड अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा किसकी है, ए वाले की स्पीड क्या है अधिक है, क्योंकि उसने जो है सेम डिस्टेंस को कवर करने में 1 आवर लिया और बी वाले ने 1.5 आवर लिया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ टेबल बने हुए हैं। ठीक है, इन सब जो है टेबल को आपको फिल करना है। ठीक है, आप जो है डिफरेंट नंबर लेंगे और जो है उसको फिल करेंगे एक्टिविटी 13.1 को देखकर। ठीक है, चलिए अब जो है हम यहाँ पे मैं आपको एक और फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे देख लीजिए, हमको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा जो है स्पीड का फॉर्मूला होता है। अगर आपको स्पीड पता हो, टाइम पता हो, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, देखिए आपको जो है स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला बन गया, इन सबको जो है आपको लर्न रखना है। ठीक है, अगर डिस्टेंस और टाइम दिया तो स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करके, और अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमें वहां से क्या मिलेगा, डिस्टेंस कितना हमने कवर किया वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब देखिए हम जो है स्पीड को जो है मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, स्पीडोमीटर। ठीक है, वो जो है स्पीडोमीटर हमारे बाइक्स में, कार्स में, जितने भी सारे जो है मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, सब में वो लगा होता है। तो स्पीडोमीटर का काम क्या होता है, स्पीड को मेजर करता है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है, वो किस स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ हमारे पास जो है एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल कैन अटेन। यहाँ पे देखिए फैल्कॉन है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर 320। अब आपको क्या करना है, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड निकालना है, ठीक है। देखिए मैं आपको जो है यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, कैसे जो हम लोग जो है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में इसको हम लोग स्पीड को चेंज करते हैं, ठीक है। तो आपने जो है कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उसको आप लोगों को लर्न कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, किस में जाना हो, मीटर पर सेकेंड में जाना हो, जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, तो हम लोग तो हमें जो जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। 1 आवर में कितना सेकेंड होता है बताइए, 3600 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनटू किससे करेंगे, 5/18 से, ठीक है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से इनटू कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। इसका अपोजिट भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमें मीटर पर सेकेंड से इसमें जाना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। हमें जो है मीटर पर सेकेंड से जो है क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग जो है 18/5 से हम लोग क्या करना है, इनटू कर देना है, ठीक है। किसमें, इस वाले में, इसमें जो है हम लोग अगर 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर किसमें मिलेगा, किलोमीटर पर आवर में। एक मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखिए चीता है, ठीक है, इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितना है, 112 है। हमें किसमें निकालना है, मीटर पर सेकेंड में। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 112 इंटू किसमें निकालना है, मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए ये किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितना सेकेंड, तो पहले 60 मिनट करेंगे और फिर इंटू मिनट में 60 सेकेंड कर लेंगे, ठीक है, हो गया। अब जब इसको पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा किसमें आएगा, वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको वहां पे 5/18 बताया था, ठीक है। अब वो 5/18 आता कैसे, देखिए जब हम जो है इस 1000/60 इंटू 60 को सॉल्व करते हैं, ये कितना हमारा आंसर आता है, मिलके 5/18 आता है, ठीक है। तो आप जो डायरेक्ट यहाँ पे इसके जगह पे 5/18 से भी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही जो है, आप जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।